स्टूडेंट, इससे पहले हमने वीडियो में नगरीकरण को पढ़ा था, अर्बनाइजेशन। आज मैं बताने जा रही हूं आपको नगरीयता, अर्बनिज्म उसको बोलते हैं। देखिए, कई बार हम लोग कंफ्यूज होके नगरीकरण और नगरीयता दोनों को एक मान बैठते हैं और यही हम गलती कर जाते हैं। नगरीकरण अलग अवधारणा है और नगरीयता, अर्बनिज्म, यह एक अलग अवधारणा है। हालांकि दोनों अवधारणाएं लुईस वर्थ की ही हैं। लुईस वर्थ ने आपने ये दोनों अवधारणाएं, नगरीकरण की, अर्बनाइजेशन की और अर्बनिज्म की, दोनों अवधारणाओं को दिया है। तो आज मैं विस्तार से बताने जा रही हूं नगरीयता। देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। कई बार बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आई थी, मैडम आजकल आप वीडियो नहीं बना रही हैं। देखिए, मुझे आजकल तुम्हारे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है स्टूडेंट, क्योंकि एक ऐसा घटनाक्रम मेरे साथ महाविद्यालय में हुआ कि उससे मैं अभी तक जूझ रही हूं। और मेरे उच्च अधिकारियों के सामने मेरे एक अधिकारी ने कहा कि मैं पढ़ाती नहीं हूं। तब से मेरा दिल टूट गया था। तब से मुझे ये फील हुआ कि जितने मन से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं या कोशिश कर रही हूं, अपनी सब क्लासेस को पूरी हर कोशिश में, छुट्टी हो या कैसे हो, मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूं। तब जब मुझे ऐसा फीडबैक मिलता है तो मेरा दिल ही टूट गया था। तभी एक दिन मैंने पोस्ट किया था, ऐसा लग रहा है कि पढ़ाना छोड़ दूं। लेकिन फिर जब तुम लोगों के मैंने मैसेज देखे, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आए और यूट्यूब पे भी मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि ये लोग, देखो कुछ लोग क्या होते हैं, हमें गिराते हैं। वो कोई कसर नहीं छोड़ते कि किसी को मतलब एक तरह से वो हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। वो हर कोशिश करेंगे आपको गिराने में। शायद उनको गिराने में ना मजा आता है, क्योंकि अपनी लाइफ में उनके पास कुछ नहीं होता। अपनी लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाते। उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। उनको गिराने की हर संभव प्रयास करते हैं। तो मैं, जैसे कहते हैं ना, कई बार हाँ हल्का तनाव हो जाता है, तो मैं अपने आप को उससे उभार रही हूं। और आपके जो मैसेज है, आपका फीडबैक मेरे लिए बूस्टर डोज का कार्य करता है। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। आपके अच्छे अच्छे मैसेज पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कुछ बच्चों का फील्ड रिपोर्ट डेजर्टेशन के लिए आया, मैं सब बताऊंगी, लेकिन मेरी फीस है तुम्हारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्द। इन शब्दों को से मुझे मोटिवेट करते रहना, क्योंकि आजकल मुझे इनकी बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है मैं अकेली पड़ गई हूं, लेकिन जब तुम्हारा साथ मिलता है तो लगता है नहीं, मैं बॉदर ही नहीं करती ऐसे लोगों को। जैसे कहते हैं ना, सांच को आंच की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं नगरीयता। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम कई बार नगरीकरण और नगरीयता दोनों को एक मान बैठते हैं, जबकि दोनों एक नहीं है। हालांकि दोनों के बारे में लुईस वर्थ की ने ही बताया है, ये लुईस वर्थ की अवधारणा है, लेकिन दोनों अलग हैं। नगरीकरण जहां ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया है, वहीं लुईस वर्थ कहते हैं नगरीयता यानी अर्बनिज्म एक जीवन शैली है। जीवन शैली मतलब वे ऑफ लाइफ। अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अब इसे मैं थोड़े एग्जाम्पल से समझाती हूं। देखिए, जब हम गांव को छोड़कर नगरों की ओर जाते हैं, वो तो हो गया नगरीकरण, ठीक है। या फिर कई बार जब गांव फैलते जाते हैं और आसपास के नगर फैलते जाते हैं और आसपास के ग्राम उनमें मिल जाते हैं, और उसको बोलते हैं नगरीकरण। लेकिन अर्बनिज्म, नगरीयता क्या है? लुईस वर्थ ने बोला ये वे ऑफ लाइफ, यानी नगरीयता जीवन की एक शैली है। जीवन की शैली क्या है? देखिए, शहर में जब हम नगरों में रहते हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल क्या होता है, वे ऑफ लाइफ क्या होता है? पहले तुम ये बताओ, ग्रामों में हमारा वे ऑफ लाइफ क्या होता है? ग्रामों में अगर मैं तुमसे बात करूं तो हम स्रोत से पानी लाते हैं, ठीक है, खेती करते हैं और हरी सब्जियां, फिर पशुपालन करते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा कॉमन सा ग्रामीण जीवन होता है। लेकिन यदि मैं तुम्हें नगरीयता की, जब हम नगरों में लोग रहते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ क्या होता है? उनका वे ऑफ लाइफ होता है, सुबह ही सब अपने, कोई पढ़ने वाला है पढ़ने में निकल गया, नौकरी करने वाला नौकरी पे चला गया, ठीक है। ऐसे ही कोई बिजनेस करता है, वो दुकान खोलने चला गया, ठीक है। साथ ही साथ नगरों में दिखावा, ठीक है, पैसों का, अक्सर वीकेंड आता है,
शॉपिंग मॉल में, पिक्चर हॉल में लाइन लग जाती है। लोग अपने सेकेंडरी चीजों में अपने मनोरंजन को तलाशते हैं। गांव में क्या करते हैं, गांव में लोग एक दूसरे से बात करके, बच्चे छोटे खेल खेल के ये सब ऐसे अपने मनोरंजन करते हैं, जबकि नगरों में दिखावा है। तो जो ये नगरों की लाइफ है, महंगे महंगे कपड़ों को पहनना, ठीक है, महंगे महंगे होटल में खाना खाना, नौकरी करना, अच्छी ऊंची पढ़ाई पढ़ना, या फिर अगर मैं कहूं मनोरंजन के ऐसे साधनों पे डिपेंड रहना कि जो सेकेंडरी में आते हैं, तो उसे क्या कहा गया है, नगरीयता। इसलिए लुईस बर्थ ने बोला है नगरीयता एक जीवन शैली है, यानी अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। आपने इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। लुईस बर्थ ने नगरीयता की यानी अर्बनिज्म की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे विषमता। आपने बताया है नगरीयता में विषमता होती है, जैसे हेट्रोजेनिटी बोला गया इसको, हेट्रोजेनिटी, ध्यान रखना। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। नेट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें नगरीयता की विशेषताओं को पूछा गया था, और अनमैच्ड मतलब जो इससे मेल नहीं खाता उससे पूछा गया था। तो ध्यान रखना, हेट्रोजेनिटी यानी विषमता। नगरों में कोई बिजनेसमैन वाला है, कोई नौकरी पेशा है, कोई सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी है, इस तरह की विषमता है। फिर साथ ही साथ कोई अलग जाति का है, अलग धर्म का है, इस तरह की हेट्रोजेनिटी यानी विषमता नगरों में पाई जाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट है निर्भरता। निर्भरता कहते हैं डिपेंडेंसी को। डिपेंडेंसी क्या है, भले ही सब लोग अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। वो कैसे, देखिए, जब हमें सब्जी की आवश्यकता पड़ती है, हम दुकान पर जाकर सब्जी खरीदते हैं। इसी प्रकार जब कुछ सामान, कपड़े खरीदने होते हैं, मॉल में जाते हैं, दुकानों पर जाकर खरीदते हैं, ठीक है, हम पैसा देते हैं, सामान को खरीद लाते हैं, वो हमारे पैसे पर निर्भर है। फिर जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है, बहुत कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट्स बनाती है, सर्विस देती है, लोग उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। इसी प्रकार अस्पतालों के इलाज कराना है तो अस्पतालों के ऊपर निर्भर है, डॉक्टर दुकानदार के ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार हेट्रोजेनिटी एंड डिपेंडेंसी, विषमता भी है और निर्भरता भी है। साथ ही साथ लुईस बर्थ ने क्या कहा, दिखावा भी है, फॉर्मेलिज्म इसको बोला है लुईस बर्थ ने। क्या है, दिखावा। दिखावा मतलब फॉर्मेलिज्म, फॉर्मेलिटी है, दिखावा है कि हमारे पास कार है, ये है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। गांव में देखो, गांव में क्या होता है, जब शादी होती है, अरे महिलाएं आसपास खाना बना रही है, रोटी सेक रही है, वो ही घर के कपड़े पहने। और शहरों में हल्दी की ड्रेस अलग, मेहंदी की अलग, इतना दिखावा। आजकल कलर कॉम्बिनेशन सेम चल पड़े हैं, इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा रिजॉर्ट, ये सब नखरों में चल पड़ा है। तो इसे क्या कहा गया है, फॉर्मेलिज्म। तो इस प्रकार ये है बच्चों नगरीयता, जिसे कहा गया है अर्बनिज्म। ये अवधारणा लुईस बर्थ की है, और लुईस बर्थ ने कहा भी है कि नगरीयता एक जीवन शैली है, नगरीयता जीवन का एक ढंग है, जिसकी विशेषता आपने बताई है विषमता, आत्मनिर्भरता, जिसकी विशेषता आपने बताई है विषमता, निर्भरता और दिखावा, यानी हेट्रोजेनिटी, डिपेंडेंसी और फॉर्मेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट हमारी थियोरीज के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, और जो मैंने कहा ना, मैसेज करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। बाय स्टूडेंट।